अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त जिंगर बर्गर है, जो कि लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाना आपको बताऊंगी, जो कि आप घर में इजीली इसको बना सकेंगे और टेस्ट भी परफेक्ट होगा। सबसे पहले इसके लिए बोनलेस चिकन मैंने एक पूरा सीना लिया है और इसको पतले फिलों में काट के टैप कर लिया है। ये देखिए, आपके पास हैमर हो या कोई भी वजनी चीज़ हो, उसके साथ इसको आप टैप कर सकते हैं ताकि ये थोड़े से पतले हो जाएं। इस तरह टैप करने से ये जल्दी कुक हो जाते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इनको टैप कर लिया है, ये थोड़े पतले हो गए हैं। एक बाउल में मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, आप हाफ़ से भी थोड़ा कम ले सकते हैं। तो इतना लेना है कि थोड़ा सा इसमें मसाला जो है मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से डिप हो जाए। आप 2-4 चम्मच इसमें ऐड कर लें। ये सारे मसाले हैं: नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूध के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए, ताकि जब हम इसमें चिकन मिक्स करें तो सब इसके साथ मिलके अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैरिनेशन के अंदर ये डालने से इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैंने जो फीले बनाए थे ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए और इनको मैरिनेट करके तकरीबन मैंने ओवरनाइट रखना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट रख लें, नहीं तो कम से कम 2 घंटे इसको ज़रूर रखिएगा। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप हाथों से इसको अच्छी तरह से डिप कर दें। ये दूध इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप हाफ़ कप से थोड़ा कम डालेंगे तो इतने चिकन में ये काफ़ी रहेगा। इसको 2 घंटे के लिए आप ढक दें। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच ही भर के मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। कॉर्नफ्लोर से ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा डाला है। इसको अच्छी तरह से इसमें डिप करके अब इस मैदे के अंदर हम इसको सारा अच्छी तरह से डिप करेंगे और मैदा अच्छी तरह से कोट कर लेंगे चिकन के ऊपर। और दूसरे हाथ से मैं इसको पानी के अंदर डिप करूँगी। पानी जो है वो रूम ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी लिया है और इसको दोबारा से फिर इसके ऊपर कोटिंग करके इसको अच्छी तरह से मलेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं तो इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रम्स बन जाएंगे। ये क्रम्स बनने के यही निशानी है कि आप जब इसको अच्छी तरह मलते हैं तो इसके ऊपर चुटकियाँ सी बन जाती हैं, जो बाद में क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये देखें, इसको अब हम फ्राई करेंगे। मैंने प्री हीट किया हुआ है ऑयल को और इसके अंदर मैंने इसको छोड़ दिया है। इनको डालने के बाद हमने इसको हिलाना नहीं है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी फिर हम इसको हिलाएंगे। मैं सारे पीसेस 1 बाय 1 करके इसी तरह इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इनको पकने दूंगी। ये देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये पक चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त इसकी शक्ल बनी है। ये जितना देखने में क्रिस्पी लग रहा है उतना ही मज़े का जूसी और टेंडर बना था, बिल्कुल भी सख्त नहीं रहा था। ये देखें, इसको फ्राई करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसको बर्गर की तैयारी करेंगे। अगर आप इसको सिंपल इस तरह से खाना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी सर्व हो सकता है। अब मैंने बर्गर ले लिए हैं। बर्गर के ऊपर सबसे पहले मैंने मेयोनीज ऐड की है। आपके पास अगर मैक सॉस है या कोई और सॉस है वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पाइसी सॉस भी यूज़ होती है। आप इसके ऊपर सलाद के पत्ते या आइसबर्ग के पत्ते कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आइसबर्ग यूज़ किया है। साथ इसमें थोड़े से मैंने खीरे डाले हैं और इसमें अब मैं मेयोनीज और थोड़ी सी केचप और डालूंगी। देखिए, हमारा क्रंची बर्गर तैयार हो चुका है। जो मेरे पास मैदा बचा था उसके अंदर मैंने फ्राइज़ को डिप करके फ्राइज़ भी बना लिए हैं इसके साथ, और फ्राइज़ भी उतने ही मज़ेदार बने हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।